जानकारी रखते हुए उनका निदान करे, अधिकारियों से टकराने की हिम्मत रखे, है ना। अभी क्या होता है पता है, आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले एसपी साहब एक 20-20 साल के विधायक को बोल देते हैं आपकी आवाज नीचे, और उनके पीछे 10 जने नहीं बोल पाते। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इनके पीछे 10-20 जने भी। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया बंधुओं का अभिनंदन करता हूँ। अल्प बुलावे पर भी आपने हमारी बात को स्वीकार किया और आप पधारे। देखिए, ये जो कल हल्ला बोल कार्यक्रम है ना, सबसे पहले तो हमें ये पब्लिक को बताना है, इसलिए हम मीडिया बंधुओं का हमने सहारा लिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुख्य स्तंभ होता है मीडिया। किसी भी बात को जल्दी प्रसारित और फैलाने के लिए अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो वो मीडिया है, और अजमेर शहर की मीडिया पर तो सभी को गर्व है हमें। देखिए, कल हल्ला बोल कार्यक्रम है, न कोई कांग्रेस का न कोई बीजेपी का, ये पूरी जनता का, अजमेर उत्तर की जनता की जो समस्याओं के लिए एक हल्ला बोल कार्यक्रम है। अगर ये बड़े पद आसीन नेता अगर इन समस्याओं का निदान 20-20 साल में कर देते ना, तो आज हमें ये कार्यक्रम करने की जरूरत ना आती, और पूरे अजमेर उत्तर की जनता त्रस्त है। अब वो 3 कार्यक्रम जो मुख्यतः है, कल 11 बजे कलेक्ट्री धरना प्रदर्शन है, और जो भी पेपर दिया जाएगा वो कलेक्टर साहब को दिया जाएगा। उसमें मुख्य क्या है? पहला, लाइट बिल। आप देखना, ये टाटा पावर जो है ना, ये कहीं ना कहीं ये हमारे माननीय देवनानी जी की देन है। इस शहर को टाटा पावर चले थे तो चौबे जी चले थे, 26 जी बनने, दुबे जी बन के लौटे। पता है क्या स्थिति है? आज अजमेर शहर की जनता त्रस्त है। जहां पे अशोक गहलोत जी ने या राज्य सरकार ने सब्सिडी दी थी, वहां पे सब्सिडी तो मिलनी दूर की बात है। जहां लाइट बिल किसी एक मध्यम वर्गीय या गरीब आदमी या किसी का भी लाइट बिल मान लीजिए 1500 रुपए आता था, आज वो बढ़ के 3-3 हजार, 3500 रुपए, 4000 रुपए हो रहा है। देवनानी जी इसलिए कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि टाटा पावर लाई भी देवनानी जी की है। दूसरी बात, पीने का पानी सबसे मूलभूत जरूरत होती है किसी भी परिवार की, पीने का पानी। बीसलपुर का पानी अजमेर शहर उत्तर को मिले या ना मिले, लेकिन जयपुर भिजवाने की जिम्मेदारी देवनानी जी ने ली थी, बखूबी निभाई उन्होंने। अजमेर के हित का पानी जयपुर चला गया। क्या हुआ? अजमेर उत्तर में 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में भी पानी नहीं आता है। आता है तो प्रेशर की स्थिति होती है कि 200 लीटर पानी भी किसी घर को मुहैया नहीं होता है। अगर शहर की स्थिति है तो वास्तव में माकड़वाली, लोहागल, हाथीखेड़ा, भोराज, हाजीपुरा, खानेडिया, अजयसर, खरेकड़ी, वहां पे तो स्थिति शहर से भी ज्यादा विकट है। तो एक हल्ला बोल कार्यक्रम में पानी की समस्या को भी हमें उठाना है। और तीसरा रहा पट्टों की। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे शहर में 48 कच्ची बस्तियां हैं। कुंदन वैष्णव भी एक कच्ची बस्ती क्षेत्र का पार्षद है, लेकिन मैं सेल्फिश और स्वार्थी पार्षद नहीं हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि सिर्फ मेरे वार्ड के लोगों को पट्टा मिले। मैं ये चाहता हूं वास्तव में 48 कच्ची बस्तियों का पीटी सर्वे हो, एडीए के पटवारी, तहसील के पटवारी आके सर्वे तो करे। एक्चुअल जाते हैं तो सही कि ये खातेदारी बोल किसके नाम रही है, उनको आज तक यही पता नहीं है कि पर्टिकुलर मकान है ये किसके नाम खतौनी बोल रही है, किसके नाम ये जमाबंदी बोल रही है। इन्होंने कभी कहा, हमारी बहुत बार मीटिंग हुई है, कलेक्टर साहब के पास भी मैं 2-3 बार होके आया ना, तो हमें एडीए के आयुक्त साहब से मिला है। एडीए के आयुक्त साहब कहते हैं कि हम डीनोटिफाइड करना चाहते हैं नगर निगम को। ये सारी जो भी पट्टे वाली जो विचार है, ये पट्टे का जो काम है, ये नगर निगम करेगी। नगर निगम का आयुक्त कहते हैं नहीं, ये एडीए दे नहीं रहा है। तो एक फुटबॉल बना दिए, गेंद बना दिए, जो एडीए नगर निगम के पाले में डालना चाहती है, नगर निगम लेके नहीं लेना नहीं चाहती है, वो एडीए के पाले में डालना चाहती है। ये एक तरह की गेंद हो गई है। और वास्तव में आबादी सर्वे का, जो हमारे माननीय सरपंच साहब ने कहा, आबादी सर्वे नहीं हुआ है। अगर ये पट्टे वाला विषय वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है, तो ऐसे करके 3 विषय है। मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि कल जो विषय है ना, कल जो इन समस्याओं का हमें उठाना है और इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें आगे काम करना है, तो ये मुख्य 3 समस्या है। इन तीनों समस्याओं पे कल हल्ला बोल कार्यक्रम है। और बाकी देखिए सर, हमारे अजमेर में जो ज्वलनशील समस्या है, उस समस्या के नाते हम लोग जन सेवक, जो जनता की सेवा करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, जिसमें लाल सिंह जी राव साहब और हमारे कुंदन जी वैष्णव साहब, हम लोग समय समय पर ज्ञापन और प्रदर्शन करते रहे हैं। लेकिन प्रशासन की न आंखें खुल रही है, न उनकी नींद से जाग रहे हैं। तब क्षेत्र के अनेक हजारों कार्यकर्ताओं के आग्रह पर यह निर्णय किया गया कि जनता की समस्या जनता ही बताएं, और जनता बताने में जो जनता के सेवक हैं
उनके साथ जाकर कलेक्टर के यहाँ पर कल मंगलवार को 11 बजे 1000 से अधिक संख्या में लोग सरकार की नींद उड़ाएंगे, प्रशासन की आंखें खोलेंगे और हमारे क्षेत्र की जो समस्या है, सबसे प्रमुख समस्या पानी की समस्या है। जो क्षेत्र में अनेक स्थानों पर पानी आ ही नहीं रहा है और अगर कहीं आ रहा है तो 6 दिन 7 दिन से आधा घंटा बिना प्रेशर पानी आ रहा है, जो पीने का पानी भी पर्याप्त नहीं है। अनेक लोगों ने अनेक बार इस बारे में चर्चा की है, लेकिन यह दुख की बात है कि अजमेर के लिए बनने वाली योजना बिसलपुर योजना सेकंड फेज में 1000 करोड़ रुपए के अलॉटमेंट के होने की जो बात थी, उसके बावजूद अजमेर को जिस प्रकार से अलग थलग करके पटका हुआ है, इसलिए ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के समस्त लोगों के साथ कल 11 बजे हल्ला बोल नींद उड़ाऊ कार्यक्रम रखा गया है। समस्या को लेकर आपने प्रशासन या सरकार तक अपनी बात पहुंचाई कभी? समस्या को लेकर आपको जानकारी मैं देना चाहता हूं कि हम तीनों ही बंधु अपने अपने क्षेत्र में वर्चस्व रखने वाले लोग हैं। जब क्षेत्र के लोगों ने हमको कहा है, भाइयों ने कहा है, बहनों ने कहा है, हमने लगभग 17 ज्ञापन कलेक्टर, कमिश्नर, एडीए को दिए हैं अब तक। वो डेट वाइज आपको हम अभी बता देंगे। उसका उनके कान में यूं समझो जू भी नहीं रह रही है और हम इतने पीड़ित हो गए हैं कि अब तो हमको क्षेत्र में जाने से भी लगता है कि लोगों की ये दुख पीड़ा कैसे सुने। हमने बहुत बार प्रशासन सरकार तक बात को पहुंचाई है। वैसे 17 बार आपने ज्ञापन दिया है, क्या लग रहा है कल के हल्ला बोल से कुछ फर्क पड़ने वाला है सर? देखिए साहब, जनता की ताकत और जनता जब जाग जाए तो अच्छी पदों पे बैठे वाले लोग सत्ताधारी को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र के जो ज्वलनशील समस्या है, उन समस्याओं का उनको समाधान करना पड़ेगा। और नहीं करने की स्थिति में हमारे लाल सिंह जी और कुंदन सिंह जी और सभी कार्यकर्ताओं का मत है कि जरूरत हुई तो हम धरने पर भी बैठ जाएंगे। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में काफी समय से भाजपा के विधायक भी निर्वाचित हैं, तो क्या वह समस्या का समाधान कर पा रहे? उत्तर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान वासुदेव जी देवनानी 20 साल से हैं। पिछले 70 साल के बाद उनका थोड़ा, क्योंकि वो 76 साल के हो गए हैं, तो कार्य तो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप रिपोर्टर में से भी अनेक रिपोर्टर ऐसे हैं जो जज्बे के साथ काम कर उसका रिजल्ट देते हैं। अब वो कितना रिजल्ट दिया, उनका तो आपसे ज्यादा एनालिसिस कोई नहीं कर सकता है। आपके साथ हाथखेड़ा सरपंच भी है जो शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में उत्तर विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो उस क्षेत्र में क्या समस्या है? ग्रामीण क्षेत्र में क्या ये समस्या है या अलग समस्या है? हमारे माननीय सरपंच साहब लाल सिंह जी इस बारे में बताएंगे। कैसे समस्या आती है क्षेत्र में? ये कहाँ से शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा, क्या प्रक्रिया रहेगी और कौन कौन इसमें सम्मिलित होगा? हमारे सहभागी ने जो बात बताई है, मैं उसको 1 मिनट आपके पूरी आगे बढ़ाता हूं कि देखिए, सरकार ने रूलिंग निकाली हुई है, परपत्र जारी किए हुए हैं और यहां तक कि परपत्र जारी किए हुए हैं कि कच्ची बस्ती के अंदर 10 फीट से 20 फीट के रोड पे भी आपको पट्टे दे दिए जाएं। सरकार ने उनकी मंशा देखी है। सरकार कहती क्या है और करती क्या है। 2022 में उन्होंने कहा है कि अगर वन भूमि जमीन भी अगर स्थायी निर्माण है तो वो स्थायी निर्माण के प्रपोजल बनाकर जयपुर भेजे जाएं। एक 0% रिजल्ट है। सरकार ने कहा कि हम गरीब लोगों के जिनके सरकारी भूमि पर मकान बने हुए हैं उनको पट्टा देंगे। उन्होंने 2022 के प्रपत्र संख्या के आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि 0% रिजल्ट है। एडीए की योजना क्षेत्र में अगर सरकारी जमीन है एडीए के नाम, उस पर निर्माण किया हुआ गया है तो उसको पट्टा देने के प्रपत्र है, लेकिन प्रशासन उसका 0% रिजल्ट है। प्रशासन काम नहीं कर रहा है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि 30 दिन के अंदर अंदर हमको कैंप लगाकर 100 मोटो जो
प्रपत्र में लिखा है कि 60% से अधिक अगर आबादी कहीं बस गई है तो सो मोटो उसको आबादी डिक्लेयर करके उनको सबको पट्टे दिए जाए। तो उत्तर विधानसभा में लगभग 25,000 पट्टे आउटस्टैंडिंग पड़े हैं जिनको कि पट्टे देना है। कच्ची बस्ती हो, सरकारी जमीन हो, चारागाह जमीन, ग्रामीण क्षेत्र में चारागाह जमीन का डाइवर्शन किया गया है। अगर हमारी माकड़वाली और अजय सर के अंदर जो चारागाह जमीन पे बने हुए स्थायी मकान हैं उनको डाइवर्शन के तहत उनको पट्टे दिए जाएं, ये हमारी मांग रहेगी। इस मांग के अलावा हम लोगों की लगभग 16 तरह की वो मांग है जो उत्तर विधानसभा में हम अनेक सालों से मांगते आए हैं, क्योंकि अशोक जी गहलोत ने ये कहा था कि जनता मांगते मांगते थक जाएगी, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो हम पिछले 5 सालों से जो मांग कर रहे हैं ज्ञापन के माध्यम से, वो सारी की सारी इसमें हमने उतारी है और आपको अभी ज्ञापन के माध्यम से, प्रेस नोट के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। कार्यक्रम कल हमारा पूरे उत्तर विधानसभा क्षेत्र से और अजमेर से भी जो पीड़ित लोग हैं स्व इच्छा से सारे लोग जवाहर रंगमंच के यहाँ एकत्रित होंगे और हमारे जो साथी बंधु हैं उनके साथ जाकर कलेक्टर साहब को और संभागीय आयुक्त साहब को हम ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे टाइम सीमा लेंगे कि 30 दिन के अंदर अंदर हमारे क्षेत्र में पट्टे की व्यवस्था हो, 15 दिन के अंदर अंदर पानी सप्लाई की ठीक से व्यवस्था हो। ये 2 काम और बिजली में जो सरचार्ज लिया जा रहा है उसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर पे बने हुए मकान है उसमें कुछ पट्टे हो गए हैं, उसके टैक्स, हाउस टैक्स निगम ले रहा है और दूसरे टैक्स एडीए ले रही है और एडीए पट्टे के पैसे ले रही है। तो उनको तुरंत प्रभाव से वहां पे साफ सफाई, नाली, रोड की तुरंत प्रभाव से व्यवस्था की जाए। इस बात का लेकर हम 11 बजे कलेक्टर साहब के यहाँ पे ज्ञापन देंगे। अपेक्षित कितने आ गए? शासन की और सरकार की आंखें खोले और वहां पर हमारे काम, बकाया काम है वो 1 महीने में करके बताए तो हम मानेंगे कि इन्होंने कुछ काम किया है। नहीं तो झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना, ये सरकार बंद कर दे। क्या क्या मुद्दे? हमारे मुद्दे सबसे पहले तो पानी की इतनी समस्या है पूरे क्षेत्र में, जिसके लिए हम चाहते हैं कि कोई बहुत 2-4 अधिकारी लगाकर पानी को व्यवस्थित ढंग से, जो जितना स्टोरेज बना हुआ है उस स्टोरेज के माध्यम से पानी को और गरीब मजदूर के समय अनुसार पानी का वितरण किया जाए। पानी जब मजदूर मजदूरी में चले जाता है उसके बाद अगर 5 दिन बाद में भी पानी आता है तो उसको पीने का पानी नहीं मिलता है। वो समय टाइम टेबल ठीक हो और प्रेशर से पानी हो और कम से कम 48 घंटे में हमको पानी मिले। दूसरी बात है पट्टे के बारे में, जो उन्होंने 3-3 साल से होर्डिंग भरे हुए शहर के कि हम पट्टे देने वाले हैं, मैं उनको चार्ट के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि उनके 0% रिजल्ट है। 5% पट्टे उनको दिए हैं जिनकी ऑलरेडी रजिस्ट्री है या उनका पट्टा बना हुआ है, उनको पट्टे दिए हैं। और अगर वो वास्तव में सच कहती है सरकार तो जानकारी दे कि कौन सी सरकारी जमीन पर निवासियों को पट्टे दिए गए, चारागाह भूमि को डाइवर्शन किया गया या वन भूमि को प्रपोजल बनाकर जयपुर मंगाया गया। ये सरकार सरासर झूठली है, झूठ बोलती है, फरेब करती है। इस काम को उजागर करने के लिए भी कल हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहां से चालू होगा? धरना हमारे जवाहर रंगमंच से चालू होगा और कलेक्ट्रेट यहाँ आएगा। और मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र को जो वंचित रखा गया है उस वंचित क्षेत्र में भी हम वहाँ काम कराने के लिए भी ज्ञापन देंगे। इतना भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ। बाकी कल जब कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे उसके अंदर सारा डिटेल्स होगा क्या क्या है। बाकी हमने इसमें कुछ इश्यूज आपको आज की प्रेस वार्ता की हमने इसमें दिए हैं। कल कितने जने शामिल रहेंगे? कल 1000 से अधिक लोग रहने की संभावना। बाहुल्य क्षेत्र ग्राम पंचायत में 14,000 प्लस वोटर है और एवरेज करीबन 25 से 30,000 लोग वहां पर रहते हैं। उन लोगों की मूलभूत समस्या है जो आबादी को लेके, आबादी विस्तार आज तक नहीं हुआ हमारा। ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा सन 2013 में पूरे राजस्थान में सभी जगह आबादी विस्तार किया गया, जबकि ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा को 0% आबादी मिली। आंदोलन चलता रहा, कम से कम हमने सैकड़ों बार जयपुर भी गए, कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया, पूरा गांव आके यहाँ पे बैठा भी सही, 5-5, 6-6 बार यहाँ ज्ञापन दे दिया, धरना प्रदर्शन दे दिया। उसके बाद में भी अभी 2021 में हमको थोड़ी बहुत आबादी मिली है। आबादी आज की तारीख में पूरी हमें देखी जाए तो 0 है। लोगों को पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं
लोग वह हमको परेशान करते हैं, क्योंकि परेशान करना जायज है उनका। उन्होंने हमें कोई वोट देके हमको वहां पहुंचाया और हम मीडिया के माध्यम से सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ग्रामीणों को जो ग्राम पंचायत के अंदर पट्टे नहीं मिल रहे हैं, आबादी विस्तार नहीं होने के कारण पट्टे नहीं मिल रहे हैं, तो हम आपके माध्यम से अनुरोध है सरकार से और चेतावनी दे रहे हैं हम, अगर ये पट्टों का पूरे जिले के अंदर जहां जहां आपने पट्टे दिए, कच्ची बस्तियां भी खूब सारी कच्ची बस्तियां जहां पर भी पट्टे मिलने चाहिए लेकिन आज तक नहीं मिले, जीरो सरकार की पॉलिसी रही है कि आज तक यहाँ पट्टे मिले ही नहीं। और दूसरा, जैसे ग्राम पंचायत हाथीगढ़ा के अंदर काजीपुरा बोराज 3 गांव आते हैं, एक अजयसर खरीगड़ी भी पंचायत है, वहां पर भी यही स्थिति है, माकड़वाली लोहागल है, यहाँ पर भी यही स्थिति है, पट्टे नहीं मिल पा रहे इनको। हमारा तो आपसे, आपके माध्यम से हम सरकार से अनुरोध और आग्रह कर रहे हैं कि ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार किया जाए ताकि ग्राम पंचायत लोगों को पट्टे दे सके और मूलभूत सुविधा लोगों को प्रदान हो पाए। कुंदन जी, आपके क्षेत्र में भी काफी बस्तियां हैं, काफी